अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद अली सिद्दीकी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सेल्फ डिफेंस। अक्सर दोस्त पूछ रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस के बारे में बताएं कि हम सेल्फ डिफेंस किस हद तक कर सकते हैं और सेल्फ डिफेंस होता क्या है। बेसिकली सेल्फ डिफेंस ये है कि अगर आप पे कोई शख्स हमला कर रहा है और आप अपने आप को बचाने के लिए अपना दिफा करते हैं तो उसको हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं। सेल्फ डिफेंस में अगर ये बात साबित हो जाए कि पार्टी ए ने हमला किया तो पार्टी बी का सेल्फ डिफेंस एक हक बन जाता है। मुलजिम ने मकतूल को इस बिना पर कत्ल कर दिया कि मकतूल मुलजिम के वालिदैन पर तशद्दुद कर रहा था। अदालत ने बरियत का हुक्म दिया। अब ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर अदालत ने बरी कर दिया है मुलजिम को। वजह यह है कि मकतूल जो है जिसको मुलजिम ने कत्ल किया है वो शख्स मुलजिम के वालिदैन पर तशद्दुद कर रहा था और जब मुलजिम वहाँ पहुँचा और वो तशद्दुद उसने देखा तो उसको वालिदैन को बचाने के लिए उसने हमला किया। उसमें मुलजिम मकतूल जो है वो कत्ल हो गया। तो ऐसे सिनेरियो में अदालत ने बरी कर दिया मुलजिम को। मकतूल के मुलजिम की बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। मकतूल जिना की नीयत से घर में दाखिल हुआ। शौहर ने हमला करके कत्ल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को रिहा कर दिया। अगर कोई शख्स किसी की जायदाद पर कब्जा करने आए तो उस शख्स को हक हासिल है कि वो फायरिंग कर सकता है अपने डिफेंस में। अगर कोई शख्स आपसे मोटरसाइकिल या कार छीन रहा है तो आपको हक हासिल है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में उस पर हमला कर सकते हैं। दुकान के शटर, घर की खिड़कियां, दीवारों पर फायरिंग के निशानात थे जिस पर मालिक ने अपने दिफा में फायरिंग की। अदालत ने उसको बाइज्जत बरी किया। इस तरह की बहुत सारी मालूमात के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एडवोकेट मोहम्मद अली सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।